राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और खूब सारा नाम जप भी कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नाम जप तो करते हैं लेकिन हमसे जाने अनजाने कई सारे अपराध बन जाते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में ये बताते हैं कि कौन से ऐसे 10 नाम अपराध हैं जिसे हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम अपराध है वो ये है कि आप भी जब नाम जप करें तो इस नाम अपराध से, जो भी 10 नाम अपराध है, इससे बचने का पूरा प्रयास करें। तो पहला नाम अपराध ये है कि जिस भी गुरु ने हमें दीक्षा दी है या हमें गुरु मंत्र दिया है, जो भी हमारे गुरु हैं उनकी हम निंदा करें। ये सबसे पहला नाम अपराध है। गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में इससे रिलेटेड चीज़ें ये भी बताते हैं कि अगर आपने नामदाता गुरु का अवज्ञा कर दिया, मतलब उनके आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आप सर के बल खड़े होकर भी अगर तपस्या करिए तो भी आपको माफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए, आपका अपराध बन गया। इसको और अच्छे से समझाने के लिए गुरुदेव भगवान बताते हैं कि उनकी रुचि के विरुद्ध चलना और अपनी रुचि के हिसाब से चलना। ठीक है, तो ये हो गया पहला नाम अपराध। दूसरा नाम अपराध ये है, दूसरा है किसी भी नाम जापक की निंदा आपको नहीं करनी है, हम सबको नहीं करनी है, और ऐसा सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में बताते हैं। और उसके साथ साथ किसी भी वैष्णव की निंदा आपको नहीं करनी है। निंदा यानी कि उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, कुछ कमेंट करना या बुराई करना, ये सब हमें नहीं करना है, इससे भी नाम अपराध लगता है। तीसरा नाम अपराध होता है जब आप हरि और शिव में अंतर करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे हैं या वो ज़्यादा पावरफुल हैं या इनके पास ज़्यादा हम तो इनकी उपासना करते हैं। एक को अच्छा समझना और दूसरे को उतना अच्छा ना समझना, ये भी नाम अपराध है। ठीक है, तो हरि और शिव में आपको कोई फ़र्क नहीं करना है, दोनों एक ही हैं। चौथा है वेद की निंदा करना। देखिए, वेद जो है वो स्वयं प्रकाशित हुआ है, उसकी किसी ने रचना नहीं की है, तो इसीलिए उसको किसी ने बनाया नहीं है बैठ के। ठीक है, तो इसलिए वेद की भी निंदा नहीं करनी है। ये है चौथा नाम अपराध। उसके बाद अगला नाम अपराध ये है कि जब आपको पता होता है कि नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, नाम कीर्तन करना चाहिए, तो आप उसके बल से अगर आप कोई भी बुरी चीज़ करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं या किसी की कोई बुरी चीज़ करते हैं, तो और आप ये सोचते हैं कि मैं जाके थोड़ा घर पे जाके कीर्तन कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी नाम अपराध है। ऐसा भी आपको नहीं करना है। नाम के बल से किया हुआ कोई भी बुरा काम हमेशा आपको नाम अपराध ही देगा। इसके बाद अगला नाम अपराध ये है कि अगर आप भगवान के नाम की जो फल स्तुति है उसको सुने और उसके बाद उसमें अरुचि हो जाए आपकी कि नहीं ऐसा होता थोड़ी है, ये तो बस कहने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी नाम अपराध है। नाम के आड़ में अगर आप पैसे कमा रहे हैं या फिर मनमानी आचरण कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, तो ये भी आपका नाम अपराध बन जाएगा। यानी कि नाम के आश्रय रह कर के बाकी और इसके आड़ में कोई और नाटक करना, ये भी नाम अपराध है। अगला नाम अपराध है किसी भी नास्तिक पुरुष को कभी भी नाम जपने के लिए बोलना या उसको नाम के जो क्या फ़ायदे होते हैं नाम जपने से, क्या अच्छा हो जाएगा, ये सब बताना, ये भी नाम अपराध है। तो अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा कहता है कि मुझसे तो नहीं हो पाता ये सब, मेरे बस का तो नहीं है, भजन तो मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो उसको आप नाम उपदेश मत दीजिएगा, आपको नाम अपराध लगेगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों का जिसका प्रपंच में इतना मन लग रहा है, उनको नरक में भी मन लगे या ना लगे, उनको नरक में भी जाना पड़ेगा। अगला नाम अपराध है नाम की इतनी सारी महिमा सुनने के बाद भी नाम जप न करना, ये भी एक नाम अपराध है। इसके बाद अगला नाम अपराध है नाम का अनादर करना। जैसे कि कार्ड में या बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आपने राधा नाम का पैम्पलेट जैसे कहीं लगा दिया, राधा नाम लिख दिया या किसी भी भगवान का कोई भी नाम लिख दिया, उनका चित्र लगा दिया, इसलिए कि आप अपनी प्रमोशन कर सकें, आपका दुकान चल सके, या किसी कार्ड में आपने नाम या फिर भगवत रूप कोई छाप दिया और इसलिए, तो ये इससे भी आपको नाम अपराध लगेगा। या जैसे कई लोग गाड़ी के पीछे भी नाम लिख देते हैं भगवान का, किसी तरीके का, राम, राधा या कुछ भी, तो उससे भी नाम अपराध लगता है। क्योंकि हम जो भी शूज़, फुटवेयर जो भी पहनते हैं, जूते के साथ हम गाड़ी में बैठते हैं, तो इसलिए उसमें भी नाम अपराध लगता है। ऐसा गुरुदेव भगवान ने अपनी वीडियो में कहा है
क्योंकि जब आप गाड़ी को वॉश करेंगे या कुछ करेंगे तो वही पानी जो है फिर निकल के नीचे आपके पैरों पे जाएगा, वो गंदी जगहों पे जाएगा, तो इससे आपको नाम अपराध लगता है। और जैसे कई बार हमारे पास कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे नाम जप की जो माला है उसमें भी राधा नाम लिखा होता है, या कोई भी वस्त्र आपके पास ऐसे हैं जिस पे कि भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है। जनरली मार्केट में आप देखेंगे कुर्ते इस तरीके के मिलते हैं जिस पे कि राधा नाम लिखा होता है या भगवान जी का कोई नाम लिखा होता है, राम लिखा होता है। तो उसको क्या होता है कि गुरुदेव भगवान ने इसलिए मना किया है कि जब आप उसको धोएंगे तो फिर वो पानी जो है कपड़े जिसको आप वॉश करेंगे, जिस पर नाम लिखा है, वो किसी गंदी जगह जाएगा, वो आपके पैरों पे आएगा, तो इससे आपको नाम अपराध लगेगा। और वो कहते हैं कि अगर आपके पास मजबूरी में पहले आपने ले लिया है, कोई ऐसा चीज़ आपके पास है जिसको आप धो रहे हैं और जिस पर प्रभु की चित्र या फिर नाम है, तो अगर संभव है तो आप उसको यमुना जल से ही धोइए, यमुना जल में ले जा कर के उसको धोइए, और नहीं तो उसको धोइए ही मत कभी भी। इस नाम अपराध से बचने के लिए उसको कभी धोइए ही मत। उसको अगर आप बस देखिए, दर्शन करिए और रख दीजिए, उसको धोना नहीं है, ठीक है। तो ये नाम अपराध है। तो जब आप भी नाम जप करें तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमसे गलती से भी ये जो नाम अपराध है वो ना हो। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।